प्यारे बच्चों, एग्ज़ाम में घबराहट होना एक नेचुरल सा है। तो हमने ये देखा कि जिन बच्चों को सब कुछ पता होता है वो भी गलतियां कर जाते हैं। एग्ज़ाम में जितने स्मार्ट, जितने सुंदर आपके आंसर होने चाहिए, ठीक उसी तरह से आपके पास आंसर शीट का फ्रंट पेज यानी कि जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है OMR शीट, वो भी आपका सुंदर और स्मार्ट होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आज की वीडियो आपके लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको OMR शीट यानी कि आंसर शीट का फ्रंट पेज कैसे फिल करना है सही तरीका आपके साथ शेयर करूँगा। तो पूरी वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें और इस वीडियो को शेयरिंग भी कर दो आप अपने सभी दोस्तों को भी, ताकि सभी तक ये अपडेट पहुँचे। मेरे बारे में जान लीजिए, मैं हूँ आपके साथ आशीष सर। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे पहली चीज़ आपको घबराहट नहीं, जब भी आपके पास आंसर शीट आए या क्वेश्चन पेपर आए, एक लंबी गहरी सांस के साथ आप अपना काम शुरू करेंगे तो आपकी घबराहट 50-60% गायब हो जाएगी। तो आपको बस एक दो बार इस तरह की प्रैक्टिस करेंगे, आपको एक सुकून सा मिलेगा। उसके बाद आप चेक करेंगे, सबसे पहली चीज़ कि आपके पास जो सीट मिलेगी बोर्ड में वो 32 पेजेस की, 32 पेजेस होंगे। ये पेज आपको ब्लर दिख रहा है तो मैं अभी इससे समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल जो करके दिखाऊंगा वो दूसरी सीट में दिखाऊंगा जो कि क्लियर हो रहा है। 32 पेज होंगे आपके पास। इंश्योर करें कि 32 पेज सारे हैं, कोई पेज स्किप तो नहीं है, मिस तो नहीं है, कोई कटा फटा तो नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, तो आप उसको चेंज कर दें, दूसरी सीट आपको मिल जाएगी। आराम से, आपको परेशान नहीं होना है। ओके, आगे बढ़ने से पहले जो भी यहाँ पर फिल करना होगा आपको, जो भी डिटेल है वो सारी डिटेल आपके OMR शीट में, जो एडमिट कार्ड है उसमें आपको सब कुछ मिलेगा। तो आप ना किसी को पूछें, ना किसी से पूछें और ना किसी को परेशान करें, आपको सब कुछ उसमें मिल जाएगा। सबसे फ्रंट में आपको मिलेगा यहाँ पर विषय, सब्जेक्ट आपका फॉर एग्जांपल के लिए 10th क्लास का सबसे पहला पेपर इंग्लिश का है तो आप यहाँ पर लिख देंगे इंग्लिश, ठीक है। आप चाहे तो अंग्रेजी लिख दें, हिंदी और इंग्लिश दोनों आपके लिए छूट रहता है, आप किसी में भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलेगा विषय कोड यानी कि सब्जेक्ट कोड, और कोड हर विषय का एक कोड है, सेपरेट कोड है। तो आप उस कोड के अकॉर्डिंग अपना कोड भर लेंगे। इंग्लिश का कोड जो भी है आप उसको यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप करोगे तो परीक्षा का दिन एवं तिथि, डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। तो जो भी डेट है, फॉर एग्जाम्पल के लिए 27 तारीख आपका पहला पेपर होगा इंग्लिश का, तो यहाँ पे आपको लिखना है 27 Feb 2023, या तो आप 27 फरवरी 2023 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है आपको। उसके बाद अगला है आपके पास उत्तर देने का माध्यम। उत्तर देने के माध्यम में बहुत सारे बच्चे गलतियां कर जाते हैं। वो अपना जो क्लास का आपका सेक्शन है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, वो यहाँ पर आप फिल कर देते हैं। पहला पेपर सभी का 10th क्लास वालों का इंग्लिश का है, तो सारे बच्चे यहाँ पर इंग्लिश मीडियम लिखेंगे, है ना, अंग्रेजी माध्यम, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे अंग्रेजी मीडियम हो। जिस दिन आपका हिंदी का पेपर होगा, चाहे आपका कोई भी सेक्शन हो, सभी को हिंदी मीडियम लिखना है, यहाँ पर हिंदी लिख दें। जिस दिन आपका संस्कृत का पेपर होगा उस दिन आप संस्कृत लिखेंगे यहाँ पर, और जिस दिन आपका मैथ, साइंस और SST होगा तो आप अपना वो मीडियम लिख दें। जैसे इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम लिखेंगे। उसके बाद अगला जो ऑप्शन आपके पास बचेगा ये है कोड। प्रश्न पत्र के ऊपर लिखा हुआ कोड होगा, पेपर में ऊपर लिखा होता है, कुछ नंबर दिया होगा, उसके बाद कुछ ABCD दिया होगा, तो यहाँ पर कोड नंबर लिखेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए 95B लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर 95 लिखेंगे, B कोड। और उसके बाद यहाँ पर सेट कौन सा है भाई, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो भी है आप उसे वहाँ पर क्या कर देंगे, गोला करेंगे। यहाँ पर आपको अंक लिखना है और यहाँ पर आपको गोला करना है। उसके बाद देखेंगे आगे, तो अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका अगर आप एडिशनल लेते हैं तो हालांकि 32 पेजेस के बाद एडिशनल मिलता नहीं है, तो आपको यहाँ पर खाली छोड़ देना है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे विकलांग व्यक्ति। अगर आप कुछ डिसेबल्ड है तो आप यहाँ पर यस लिख दें, और अगर आप डिसेबल्ड नहीं है तो यहाँ पर आप नो लिख देंगे, ठीक है। यस और नो को टिक भी कर दें और यहाँ पर आप बॉक्स में लिख भी दें। उसके बाद विकलांगता अगर आपका है, बाय द वे कोई फिजिकली है या किसी भी तरह से विकलांगता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कोड दिया हुआ है यहाँ पर एक, तो अभी मैं आपको कोड दिखाऊंगा। तो वहाँ पर A B कुछ ऐसा दिया हुआ, C ऐसा ना, तो मैं आपको वो क्लियर करके दिखाऊंगा कौन सा सेट है ना।
उसके साथ ही यहाँ पे आपको मिलेगा विकलांगता का कोड जो है, वो कोड आपको हर एडमिट कार्ड में भी दिया होगा कि आपका कोड कौन सा है। अगर आप हैंडीकैप हैं तो करेंगे, डिसेबल्ड है तो। और उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि क्या लेखन लिपिक उपलब्ध कराया गया, मतलब कोई राइटर लिया है क्या आपने। अगर आपने कोई राइटर लिया है, यानी कि आपके बदले कोई लिख रहा हो, आप बोल रहे हैं आंसर और कोई लिख रहा हो, तो यहाँ पर आप हाँ लिखेंगे। अदरवाइज मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो राइटर नहीं लेते, तो यहाँ पे आपको नो लिखना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पर सेम अगर आप दृष्टिहीन हैं, अगर आपको दिखाई नहीं देता, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने साथ राइटर लेके चलते हैं, तो यहाँ पर आप दृष्टिहीन हैं तो यहाँ पर आप उसका नाम लिखेंगे, जो भी आपका पेपर करता है, पेपर करने वाले का यहाँ पर नाम आएगा। उसके बाद देखोगे अब आपके पास यहाँ पर आ जाता है ये परीक्षार्थी का नाम है। बहुत सारे बच्चे स्मॉल लेटर में लिख देते हैं, तो आपको स्मॉल नहीं लिखना, सबसे पहले ऊपर आप नाम लिखेंगे अपना, उसके नीचे सेम गोले को आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो मैं भी आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना होगा, ये रोल नंबर है। उसके बाद यहाँ पर विषय कोड है ना, फिर से जो आपने सब्जेक्ट कोड पीछे लिखा है सेम यहाँ पर करना है। सेंटर नंबर भी आपके उसमें दिया होगा एडमिट कार्ड में, तो एडमिट कार्ड में सेंटर नंबर दिया होता है किस सेंटर पे आपका एग्जाम है। उसके बाद यहाँ पे आपको विषय लिखना फिर से, तो विषय आपका पहला पेपर अंग्रेजी है, तो यहाँ पर आप इंग्लिश लिख दें, है ना। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो स्कूल नंबर, तो स्कूल नंबर भी आपके एडमिट कार्ड में दिया होगा, यहाँ पर स्कूल नंबर लिखेंगे, 5 अंकों का ये स्कूल का नंबर होगा आपका, स्कूल नंबर यहाँ पे लिखेंगे। और ये सारी चीज़ आपको रिजल्ट जब आप निकालेंगे अपना, तो रिजल्ट के टाइम भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर जो आपने ऊपर फिल किया है यहाँ पर ओएमआर शीट में, सेम आपको अंकों में लिखना है, अंकों में लिखना है, ध्यान से समझे, सॉरी शब्दों में, है ना। और यहाँ पे शब्दों में भी कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो करोड़ है, ये लाख है, ये 1000 है, तो जितना भी आपका रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखना है। हिंदी और इंग्लिश किसी में भी आप लिख सकते हैं। उसके नीचे आपको लिखना है फादर नेम, तो यहाँ पे आप अपने पापा का नाम लिख देंगे, जो भी आपके पापा का नाम है वो यहाँ पे आप लिख देंगे। एंड देन यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है, सिंपल सा है। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। तो आइए मैं आपको सीधा सीट दिखाता हूँ एक बार। तो ये सीट आपके पास आ चुकी है और देखिए यहाँ पर, ठीक है, जो मैंने अभी आपको पहले बताया वो सेम चीज़ है। यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए मैथ है। उसके बाद देखो डे कौन सा है, तो सैटरडे, जो भी कुछ है आपका 27 को। सब जो उत्तर देने का माध्यम है, यहाँ पर आपको जो कोड है वो इस तरह से आप शो करेंगे, जो भी कोड आपका रहेगा प्रश्न पत्र के ऊपर लिखा होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद आपको भरना है यहाँ पर ओएमआर शीट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों की बहुत कंप्लेंट आती है कि बच्चे भर नहीं पा रहे हैं। सबसे ऊपर आप यहाँ पर नाम लिख देंगे अपना, जैसे गरिमा यहाँ पर नाम लिखा हुआ है तो आप गरिमा लिख दें। अगर आपका सरनेम है यानी कि सेकेंड नेम है, फॉर एग्जांपल के लिए आपका नाम मनीष कुमार है या मनीषा कुमारी है, तो मनीषा के बाद एक बॉक्स को आपको खाली छोड़ना है और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कुमारी, राइट। अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, सबसे पहला अक्षर आपका जी है ना, तो जी है और जी वाली लाइन पे ही आपको सीधा और ये वाला जी फिल कर देना। देखो यहाँ पर जी तो सब में भी लिखा है ना, लेकिन आपको इन जी में नहीं करना बल्कि उसी के नीचे वाले जी को आपको सर्कल कर देना आराम से। उसी तरह से ए का सीधा नीचे वाला ए है, आर देखेंगे तो आपको ये वाली लाइन खींचेंगे नीचे आई अनुमान से, तो नीचे आर वाला आपने सर्कल कर दिया। इसी तरह से आई को देखेंगे तो ये आई वाला गोला है, इसी तरह से आपको ये देखेंगे तो ये एम वाला गोला है और फिर से ये ए वाला गोला है। तो जिस भी गोले के नीचे ऊपर लिखा है सेम नीचे आप उसे गोला कर देंगे। इधर आपको नहीं करना है, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए आपका पहला जी है तो आप जी वाला ये वाला गोला या ये वाला गोला मत कर दें, जी के नीचे वाला ही आपको गोला सर्कल करना है, ठीक है। इसी तरह से जो सरनेम है उसमें भी आपको सेम ही करना है। देखिए एस वाला यहाँ पे नीचे रखा होगा, उसके बाद देखो एच वाला ये है, ए वाला ये है, आर वाला फिर से नीचे है, एम वाला ये रहा और ये वाला ये रहा। तो ये आप अपने नाम के अकॉर्डिंग इसे फिल कर सकते हैं। सेम दैट आपको यहाँ पर रोल नंबर करना है और रोल नंबर भी कुछ इसी तरीके का आपको फिल करना है। फॉर एग्जांपल के लिए किसी का रोल नंबर है, फेक रोल नंबर है ये, तो ये डमी रोल नंबर है, ठीक है। आपको इसी तरह से देखो 6 वाला 6 में पहले ऊपर लिखेंगे अपना रोल नंबर, प्रॉपर रोल नंबर लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान से गलती ना करें आप। 3 लिखा है तो 3 वाला 3
ये वाला ये वाला ये ना भरें आप, ठीक है, ये सारा नहीं है आपको। सिर्फ एक और चीज़, कुछ बच्चे टिक लगा देते हैं या कुछ बच्चे उसे प्रॉपर, तो आपको क्या करना है, सर्कल करना उसे ध्यान से, और घबराहट नहीं बल्कि आराम से करें। उसके बाद यहाँ पर विषय संख्या है, सब्जेक्ट कोड है, तो कोड भी आपको जो भी दिया होगा। उसके बाद यहाँ पर देखो सेंटर नंबर है ना, ये दिखा केंद्र संख्या आपके एडमिट कार्ड में होगा, तो यहाँ पर आप उसे नंबर लिख देंगे और सेव नीचे फिल कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर देना है ये जो रोल नंबर है वो वर्ड में लिखना है, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा 63,15,004 ओनली। उसके बाद नीचे पापा का नाम है, ये राकेश शर्मा पापा का नाम है, और कैंडिडेट सिग्नेचर यहाँ पर आपने कर दिया है। तो बस सिंपल सा यही है आपका एक तरीका जो कि फॉर्म भरने का है। बाकी सबसे मेन चीज़ है कि आप आराम से चिल करके सारे पेपर आपको आराम से देने हैं, कोई घबराहट वाली बात नहीं है। जो भी टीचर वहाँ पे होंगे वो सारे के सारे आपके अपने ही होंगे, आपको सारी चीज़ें गाइड करते रहेंगे। बट आपको पहले से सब कुछ पता हो, इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं आप, और प्रैक्टिकल करके भी आप देख सकते हैं। वीडियो को एक बार दोबारा देख लें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इन फ्यूचर भी आपके साथ हम सारी डिटेल शेयर करते रहेंगे। जय हिंद।